दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव का जो सेकंड फेज था वो 26 तारीख को समाप्त हो गया, परंतु उसके बाद फलोदी सट्टा बाजार है एक बार कहीं न कहीं गर्माहट पैदा करता हुआ नजर आ रहा। अब देखिए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव संपन्न 26 तारीख के बाद फलोदी सट्टा बाजार की हमेशा नई नई ओपिनियन पोल सामने आ रही। आज मैं आपको बताऊंगा जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी प्रत्याशी के क्या भाव है और कांग्रेस के प्रत्याशी के क्या भाव है, दोनों में कौन आगे है, कौन जीतने की स्थिति में है, क्या बीजेपी ने क्या मशीनरी लगाकर जीत पाएगी या फिर अशोक गहलोत ने पूरा का पूरा जोर लगाया इस सीट को जीत पाएंगे। परंतु फलोदी सट्टा बाजार का आज का ताजा भाव, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार की अगर देखा जाए भाव हमेशा खुलते हैं और कई भावों को मैनेज भी किया जाता। मैनेज कैसे कर रहे हैं वो आप खुद समझदार हो। अब मैं आपको बताऊंगा इन दोनों उम्मीदवारों की आखिर क्या भाव लगा है सिरोही व जालोर। देखिए, यहाँ अगर मीडिया रिपोर्ट देखोगे आप या कोई ग्राउंड स्थिति देखोगे तो आपको कुछ अलग नजर आएगा, क्योंकि वहाँ एक जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा काम कर गया है, जिसमें जो 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वहाँ एक जातीय फैक्ट चला था। अगर वही जातीय फैक्ट अब चलेगा, कंटिन्यू रहा है 3-4 महीने के बाद भी, तो कहीं न कहीं बीजेपी को लिए प्लस पॉइंट है। अब फलोदी सट्टा बाजार इन दोनों उम्मीदवारों के आखिर आज के ताज़ा भाव क्या है, सटोरिया क्या भाव लगा रहे। परंतु देखिए, फलोदी सट्टा बाजार के हमेशा नए नए भाव आते हैं, नई नई ओपिनियन पोल आ जाती है उम्मीदवारों के भाव। आज मैं आपको बताता हूँ जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र के अंदर। तो अब देखिए, बात की जाए, मैंने पहले कहा 3-4 महीने पहले का अगर विधानसभा चुनाव की गणित चलती है तो कहीं कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाएगा, अगर वो नहीं चली है तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं फलोदी सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल क्या कहता है, किसके कितने भाव लगे। अब देखिए, अगर आज की बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी लूंबाराम नए उम्मीदवार थे, जो देवजी भाई पटेल की टिकट 3 बार के सांसद काट कर और लूंबाराम चौधरी को एक किसान परिवार से आते उनको टिकट दिए। उनके जो भाव लगे हैं वो आज के मैं आपको बता रहा हूँ, कल के क्या भाव हो सकते हैं वो नहीं कह सकता हूँ। 1 रुपये के बजाय केवल एंड केवल 75 पैसे। सट्टा बाजार के अंदर ये हमेशा ध्यान रखना, जिसके भाव कम होते हैं उनका चुनाव जीतना निश्चित हो जाता है। तो बीजेपी के प्रत्याशी जो भाव है वो 1 रुपये के बजाय केवल एंड केवल 75 पैसे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वैभव गहलोत के जो यहाँ भाव लगे हैं वो लगे हैं 1 रुपये के बजाय 2 रुपये 45 पैसे। मतलब फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान इस मामले में देखा जाए तो पिछली बार जो कांग्रेस की हार हुई थी वो हार कहीं कहीं इस बार भी दर्शाते हैं 2 से 3 लाख के बीच में। अगर इन सटोरियों के भाव पर नजर डालें तो इतना डिफरेंस आता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 3 लाख वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सट्टा बाजार के जो भाव है उसके आंकलन के अनुसार कह रहा हूँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, परंतु जो भाव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन दोनों भावों में देखा जाए फलोदी सट्टा बाजार आज की स्थिति में बीजेपी के प्रत्याशी लूंबाराम को 2.5 से 3 लाख वोटों से जीताता हुआ कहीं न कहीं नजर